हेलो एवरीवन, मोज स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम को जो है आपको 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, इसलिए मैंने जो है आपको डेली अब पेपर्स जो है न्यू सीरीज़ मैंने पेपर की सीरीज़ शुरू करी है। अब आपके जो है पेपर्स तक जब तक आपका एग्ज़ाम का पेपर नहीं हो जाता तब तक जो है डेली आपको जो है 2 से 3 पेपर्स जो है डेली आपको कराए जाएंगे। कल मैंने जो है ईवीएस और सीडीपी का कराया था। आज जो है मॉर्निंग में जो है अभी जो है हिंदी पेपर जो है करा रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको एसएसटी का पेपर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो डेली जो है आपको पेपर्स कराया जा रहा है। पेपर्स करा के माध्यम से जो है आप अपनी जो है तैयारी को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। अपनी जो है कमियां जो हैं, आपकी जो भी कमियां उन पेपर्स से के माध्यम से जो है सुधार सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पेपर जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जो है इस 30 क्वेश्चंस में जो है कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर एक अध्यापिका कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य। देखिए ग्रुप में जो है कोई काम हो रहा है, या जोड़ों में जो दो दो चार चार के जोड़े बनाए गए हैं, या रोल प्ले करते हुए करवा रही है। ठीक है, कार्य और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वाचन आकलन, संरचनात्मक आकलन, कक्षा का आकलन या संकल्पनात्मक आकलन। तो देखिए इसका सही जवाब है बी नंबर। संरचनात्मक आकलन का मतलब होता है कि हर जो है हर स्टेजेस पे जो है बच्चे का आकलन होता है, हर संरचना के क्षेत्र में इसमें आकलन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संरचनात्मक आकलन से जो है बच्चों की जो है उपलब्धियों का पता चलता है और नई उपलब्धियों का हम बच्चों का आकलन करते हैं और उसको जो है अगर कोई सुधारात्मक भी कार्य करते हैं, ठीक है, उस आकलन के माध्यम से। ठीक, तो सही जवाब है इसका बी आंसर। ठीक, वाचन आकलन में हम बच्चे के जो है बोलने की जो है क्षमता का आकलन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि जो है समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वो अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु पर संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। ठीक है, उसके इस पठन के जो है इस पठन को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, रवि ने एक न्यूज़पेपर में जो है एक ऑडिटर और मतलब एक लेख पढ़ा है। ठीक, उसको जो है अगले दिन उसको जो है अपने दोस्तों से जो है उस लेख से संबंधित विचार प्रस्तुत करने हैं। ठीक, तो देखिए उसके लिए जो है इस पठन को जो है बारीकी से पठन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, उसको जो है बारीकी से पठन करना पड़ेगा। सरसरी तौर पे निगाह नहीं होती है। ठीक है, सरसरी तौर पे जब पढ़ते हैं, जब जो है आप मान लीजिए कि आप परीक्षा जो है सेंटर में इंटर करने वाले हैं और तब आपको जो है एक सरसरी निगाह पे जो है कुछ पन्ने देखने होते हैं। ठीक, बारीकी से पठन में क्या होता है कि जो है इससे जो है जो लेख का जो होता है, लेख का जो है मूल अर्थ क्या होता है वो समझने का प्रयास करते हैं हम बारीकी पठन से। उसका जो है केंद्रीय भाव समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास करते हैं बारीकी पठन के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषा क्या है? देखिए, तो बहुभाषा का मतलब एक से अधिक जो है भाषाओं का ज्ञान हासिल करना या एक से अधिक भाषाओं का जो है शिक्षण जो है मतलब एक सिखाना। ठीक, तो किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना तथा बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, या किसी किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, बाद में जो है अंग्रेजी के माध्यम से जो है शिक्षा देने का प्रयास करना, या माध्यम के रूप में जो है मातृभाषा में सिखाना, या फिर उसके बाद अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। ठीक, विद्यालयी शिक्षा के जो है प्रारंभिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक जो है भाषाएं सीखना। तो देखिए, मातृभाषा आधारित जो है बहुभाषा का मतलब है कि प्रारंभिक तौर पे स्कूल में जब आप एडमिशन लेते हैं प्री स्कूल में, तब आपकी जो है लैंग्वेज जो भी होती है, मातृभाषा मदर टंग होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उस भाषा में जो है शिक्षा को प्रारंभ करना और उसके बाद में धीरे धीरे जो है अन्य भाषाओं को जोड़ते जाना। ठीक है, अन्य भाषाओं से मतलब है कि चाहे वो हिंदी जोड़ लिया, इंग्लिश वाले को हिंदी जोड़ गई, या अन्य भाषाएं पंजाबी हो गई, है ना, मैथमेटिक्स जैसी भाषाओं का जो है एक भाषा ये भी है, मैथमेटिक्स भी एक भाषा ही है जो, ठीक है, इसके टर्म्स जो है अलग होते हैं। तो इस तरीके के जो है कई भाषाओं का जो है ज्ञान प्रदान करने का कोशिश करना एक बच्चे को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से जो है सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना कहलाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर पेपर में होता है, मतलब सीडीपी का चाहे हो, वो चाहे ईवीएस का हो, चाहे मैथ्स का पेडागोजी का पेपर हो,
किसी के, चाहे एसएसटी का पेपर हो, तो ये टर्म जो है एक तरीके से ये एक वर्ड है और ये आपको पता होना चाहिए, वो है वर्ड पोर्टफोलियो आकलन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण करना होता है, मतलब पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे का जो है एक तरीके से हम जो है एक फाइल तैयार करते हैं। उस फाइल में जो है बच्चे की संपूर्ण जानकारी रखते हैं, ठीक है। वो कितने कैसा है क्लास में, वो कितने मार्क्स ला रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ, ठीक है, वो पढ़ाई में कैसा है, उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, ताकि जो है उन सभी चीज़ों को ध्यान रख करके जो है बच्चे का जो है सिखाने में, सुधारात्मक कार्यों में, है ना, अन्य सभी चीज़ों में जो है कार्य किया जा सके, ठीक है। तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है फाइल के माध्यम से, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। कई इन्फॉर्मेशन जो होती हैं एक जो है फाइल में दबी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में व्यापक जो है उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। तो देखिए, व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु देखिए, तो देखिए इसमें से ऑप्शंस रीड करिए। विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ऑप्शंस गलत हो जाते हैं इस तरीके से। देखिए, सीडीपी हो या चाहे हिंदी हो, कुछ जो है 4 ऑप्शंस में से 2 तो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वाहियात किस्म के होते हैं, जिसको आप तुरंत गलत कर सकते हैं, ठीक है। बस बाकी जो कंफ्यूज होता है वो 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है, और 2 में से अगर आपने जरा सा भी ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए, यही भाषा में व्यापक जो है उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त उपाय कौन सा है। तो देखिए, विद्यालय को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, गलत है बिल्कुल। सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए, ये भी गलत है। प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त जो है भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए, है ना, या फिर कक्षा शिक्षण जो है नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कि किसी चीज़ का उपचार करना। अगर मान लीजिए क्लासरूम, आप जो है स्कूल आते हैं तो आप एक पढ़ने के नज़रिए से आते हैं, आप शिक्षण मतलब टीचिंग के पर्पज़ से आते हैं कि आपको जो है कुछ सीखना है ना, आपकी जो है अधिगम शैली जो है बेहतर होती है, आप शब्दों मतलब आप जो है अन्य अन्य सब्जेक्ट्स का ज्ञान हासिल करने आते हैं। और अगर मान लीजिए वो क्लासरूम जो है सही समय पर जब चलेगी नहीं, ठीक है, तो चीज़ें जो है बच्चा जो है सीख नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो है अगर सही से जो है बच्चे को जो है सिखाना है तो क्लासरूम को जो है सही से चलाना पड़ेगा, क्लासरूम को टाइम से चलाना पड़ेगा। ऑन जो है जो टाइम पीरियड होता है कि इस इतने टाइम पीरियड में जो है सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, पर जो भी बच्चों को जो है सिलेबस दिया गया है तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए ऑन टाइम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की जो है एक अध्यापिका 5 या 6 शब्दों वाले जो है 5 वाक्यों का जो है श्रुत लेख करवाती है। ध्यान रखिएगा, वो 2 वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक जो है सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर जो है अध्यापिका जो है श्रवण के जो है किस उपागम का जो है प्रयोग कर रही है। तो देखिए, 2 शब्द उसने बोले हैं और उसके बाद जो है टीचर ने 2 शब्द बोले हैं और उस टीचर ने कहा है कि जो मैंने 2 शब्द बोले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको बाद में लिखना है। तो वो आपको जो है ये क्या टेक्निक कहलाती है। तो देखिए, ये टेक्निक होती है ऊर्ध्वगामी उपागम। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी नंबर, ठीक। ऊर्ध्वगामी उपागम में क्या होता है, हम बच्चे को जो है धीरे धीरे सिखाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, बच्चा इसमें जो है टीचर जो है श्रवण जो है उसकी सुनने की क्षमता को डेवलप करने का, बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सुनने की क्षमता इससे बेहतर होगी, बच्चे के जो है लेखन क्षमता भी बेहतर होगी। क्यों? बच्चे ने जो सुना है उसको फिर से पुनः लिखने का प्रयास करेगा। तो जैसा 2 वाक्य बोले हैं, ज़रूरी नहीं कि वो दोनों के दोनों एग्जैक्ट वर्ड ही लिख पाए, हो सकता है उससे थोड़ा सा कोई डिफरेंट जो है उसमें लिख दे। तो चीज़ें जो है उसका धीरे धीरे बच्चे को जो है लेखन क्षमता का विकास होगा, ठीक है। इसको जो है इसकी सबसे तरीक होती है कि बच्चा जो है धीरे धीरे जो है सरल से कठिन की ओर सीखता है। पहले जो है सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे जो है कठिन शब्दों का, फिर और कठिन। तो इससे जो है बच्चा जो है सुनना, लिखना और जो है सरल से जो है कठिन जो है शब्दों का जो है सीखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार जो है मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो देखिए, इस तरीके के जो कथन होते हैं ये आपको जो है पेपर के माध्यम से बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसी तरीके से जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपको अलग से जो है 50-60 याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पेपर में फंस गया एक कथन तो ठीक है, नहीं फंसा तो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चंस के चक्कर में आप जो है अपना समय और अपना दिमाग जो है खपाइए मत, ठीक है। मेरा ये मानना है, आपको जैसा ठीक लगे बाकी आप कर सकते हैं। बाकी मेरा अनुसार मेरा मानना है कि आप
कथन जैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, ठीक है। मैं आपको डेली जो है 1 से 2 कथन आपको किसी न किसी रूप में कराता रहूँगा, तो हो सकता है कि आपको जो है पेपर के समय हो सकता है आपको याद रहे। तो देखिए ये जो है कथन जो है मूल्यांकन की वो प्रक्रिया जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है कि नहीं, ठीक है। तो इसका ये जो कथन कहा गया है ये कानबेक का कहा गया है, ध्यान रखिए कानबेक ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा के जो है मौखिक व्यवहार में शब्दों का शुद्ध उच्चारण निर्भर करता है। अब देखिए शब्दों का शुद्ध उच्चारण जो है बोलने के बल पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल है ना, जब तक साफ शब्दों में बोलेंगे नहीं तो जो है ना, आवाज़ जो है ऊंची नहीं होगी। अगर मैंने धीरे धीरे बोल दिया तो चीज़ें शब्द सुन नहीं पाएंगे, तो उस पर भी निर्भर करता है। बोलने के सुर पर निर्भर करता है या बोलने के जो है अनुमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। आंसर जो है इसका डी नंबर है, ठीक। एक अध्यापिका जो है कक्षा में उपस्थित कक्षा में वस्तुओं के ऊपर जो है वस्तु का नाम और विद्यार्थियों की भाषा वो अंग्रेजी और शिक्षार्थियों द्वारा जो है जानी गई अन्य भाषाओं में लिख देती है, ठीक है। यहाँ पर जो है अध्यापिका क्या करने का प्रयास कर रही है, तो देखिए बच्चों में जो है वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है या शिक्षार्थियों में जो है भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है या जो है लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है या कक्षा में जो है भाषा समृद्ध परिवेश जो है सृजित करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए एक टीचर के द्वारा जो ये किया गया प्रयास होता है वो भाषा जो है समृद्ध परिवेश जो है विकसित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी है। बोली से क्या तात्पर्य है, ये एक जो है क्षेत्रीय भाषा है या वाचन विशेषता है या एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा जो है लेखन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए बोली जो है बोलने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये गलत हो गया। किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की भाषा है, तो बिल्कुल गलत है ये चीज़, ठीक है। सत्ताधारी लोगों की, तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इसका आंसर जो है ए नंबर है, ठीक है। ये याद कर लीजिए। बोली क्या होती है, वो एक क्षेत्रीय भाषा के तौर पे इस्तेमाल होती है, एक समुदाय के रूप में जो है इस्तेमाल की जाती है, समुदाय द्वारा बोली जाती है, ठीक है। इसकी जो बोलने की विशेषता होती है। भाषा जो होती है वो एक विस्तृत रूप होता है, इसका विस्तृत रूप होता है, ध्यान रखिएगा विस्तृत रूप होता है। उसी तरीके से जो बोली होती है उसका वो है जो एक छोटा रूप होता है, ठीक है। बोली जो होती है वो लोकल भाषा होती है, लोकल लोगों के द्वारा बोली जाती है, क्रमबद्धता नहीं होती है, उच्चारण संबंधी जो है उसमें बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, कैसे जात हो, कहाँ खात हो, का खइयो, ये इस तरीके की जो है बोलियाँ जो है यूपी में बोली जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहात्मक जो है कौशल में शामिल है, मतलब गृह घर में सिखाया गया ऐसा कौशल जो उसमें शामिल किया जाता है, तो सुनना पढ़ना बोलना लिखना, बोलना सुनना पढ़ना लिखना। तो देखिए गृह घरों में जो है सिखाया जाता है वो बच्चों को बोलना और जो है लिखना हम सिखाते हैं, ठीक है। बच्चा जो है ये कौशल में तौर पे हम सिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को जो हम बातचीत करने का तरीका सिखाते हैं ताकि जो है स्कूल में जाए तो वो चीज़ें जो है प्रारंभिक तौर पे जो है बोल सके, ठीक है। और प्रारंभिक तौर पे उसको लिखना सिखाते हैं, लिखने के लिए जैसे पेन को पकड़ना कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही सिखा देते हैं बच्चों को। ABCD जो हमें आता है वो चीज़ों को भी हम सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है मातृभाषा शिक्षा का जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मातृभाषा जो है शिक्षण का जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य वो नहीं है, वो है आंसर इसका उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना इसका मूल उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभाषा जो है सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को जो है प्राथमिकता दी जाती है, मातृभाषा, विदेशी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो देखिए जो है उच्च प्रारंभिक स्तर पर जो है जिस भाषा को जो है प्राथमिकता दी जाती है वो है मातृभाषा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर है। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है, तो देखिए प्रारंभिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। लिपि का जो है सही ज्ञान और अभ्यास का जो मूल उद्देश्य होता है वो प्रारंभिक स्तर पर होता है, इसका आंसर ए नंबर है, ठीक है। लिपि के माध्यम से जो है देखिए भाषा जो होती है उसका जो अर्थ होता है कि मतलब बोलने जो हम बोलते हैं भाव को प्रकट करने के लिए जो है भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उसी भाषा के जो है विचारों को जो है हम जब प्रकट करते हैं उस विचारों को जो है हम लिपि के माध्यम से प्रकट करते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लिपि का मतलब है लेखन से है, ध्यान रखिएगा लेखन से, ठीक है, जो हम क्या लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षर बोध प्रणाली मतलब प्राचीन प्रणाली है
के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है? तो वाक्यों का जो है क्रमबद्ध ज्ञान होना, या उच्चारण शुद्ध होता है, या विवरण दोष नहीं आ पाता है, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका सही जवाब है जो है उच्चारण शुद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन प्रणाली के माध्यम से जो है हम बच्चों में जो है उच्चारण शुद्ध करने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत जो है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल क्या है? तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। भाषा का वर्तमान में जो है प्रयोग करते हैं, या उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, या अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, या विषय पर जो है वैज्ञानिक शोध के जो है प्रतिवेदन जो है रिपोर्टिंग के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सही जवाब क्या है इसका आंसर? तो देखिए अंतःवैयक्तिक जो है संप्रेषण कौशल होता है वो भाषा के वर्तमान में जो है प्रयोग करते हैं। भाषा का जो है इसका मतलब है कि जब 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 छात्र होता है, जो बच्चा होता है, अपनी जो है इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, जो अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, है ना, उसका प्रयोग करने का उसे अंतः जो है संप्रेषण वैयक्तिक जो है संप्रेषण कौशल कहते हैं। और जब स्वयं से जो है प्रश्न करता है बच्चा तो उसे वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो अलग बात मीनिंग है, तो चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के दो पक्ष कौन से हैं? एक संरचनात्मक पक्ष है तो दूसरा कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब है, एक संरचनात्मक पक्ष है तो दूसरा प्रकार्यात्मक पक्ष है, उसकी प्रक्रिया से संबंधित है ना। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी नंबर। ठीक, भाषा की जो है प्रक्रियात्मक जो है मतलब है भाषा की जो है नियमबद्धता उसकी क्या है? ठीक है, भाषा के अर्थ को समझना, सोचना, सुनना, तर्क करना और अनुमान लगाना, ये भाषा के जो है इसमें ध्यान रखिएगा। सोचना प्रक्रिया का मतलब है सोचना हो या समझना हो, ठीक है, या तर्क करना हो, ठीक, या अनुमान लगाना हो, ये सारा जो है ये सभी चीज़ें जो है भाषा के जो है प्रक्रियात्मक कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? तो देखिए त्रुटि मतलब गलतियों से संबंधित है, तो त्रुटियां जो होती हैं सीखने का संकेतक होती हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इसका ए है। देखिए त्रुटियां जब हम गलतियां करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम उसको जो है सुधारने का प्रयास करते हैं। जितनी बार हम, इसीलिए कहा जाता है जितना हो सके आप लिखने का प्रयास करिए। तो लिखने से क्या होगा, जो भी आप गलतियां करेंगे लिखने के संबंधी में वो आपकी धीरे धीरे जो है लेखन शैली से जो है सुधर जाएगी। ठीक है, तो त्रुटियां जो होता है वो सीखने का संकेत होती हैं। ठीक, एक रणनीति के रूप में जो है आप बहुभाषिता से क्या समझते हैं? बहुभाषिता मतलब एक भाषा से अधिक का ज्ञान होना। तो देखिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना है, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाए जाना। तो बहुभाषिता का मतलब एक जो है भाषा से अधिक का ज्ञान। तो देखिए एक विद्यालय में जो है अनेक भाषाओं का पढ़ाया जाना, ठीक है, इसका संबंध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कैनिंग एक पठन जो है गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को मदद करती है। तो स्कैनिंग का मतलब है कि सरसरी तौर पे जो है देखना, ठीक है, कुछ जानने का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन जो है निकालने का प्रयास करना, ठीक है, सरसरी निगाहों से तेज जो है जल्दी से निकालने का प्रयास करना। विस्तृत जो है हम इसमें जो है स्कैनिंग के माध्यम से जो है गहन जो है मतलब रीडिंग करते हैं। ध्यान रखिए गहन रीडिंग, लेकिन जल्दी, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन तक, और इसमें जो है एक छोटी इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमने आपको एक पेज दे दिया, उसमें से कहा कि इसको जल्दी से इसको ढूंढने का प्रयास करो, जरा ये शब्द हैं क्या। तो देखिए इसका सही जवाब जो है स्कैनिंग का मतलब है इच्छित जानकारी निकालने के संबंध में इसको जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को, जब हम कोई, मान लीजिए हमने बुक का पन्ना खोला और उसमें हमें कोई चीज़ टर्म ढूंढना है या इस शब्द का मीनिंग ढूंढना है, तो हम उस बुक में जो है इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं और बहुत तेज़ी से जो है गहन चिंतन करते हैं, बहुत एक एक शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तेज़ी से, ताकि वो शब्द हमें मिल जाए और उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो है श्रव्य जो है सहायक सामग्री का जो है उपयोग जो है किस लिए होता है? तो देखिए सुनने लोग जो सुनने जैसी जो है सहायक सामग्री का मतलब है वो शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण के लिए जब हम किसी चीज़ को जो है सुनते हैं, ठीक, देखिए कई बार क्या होता है जो है लिखी हुई चीज़ों को हम रीड नहीं कर पाते, या रीड नहीं कर पाते, बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो जब हम उसको जो है बोल करके जो है सुनाने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को जो है उच्चारण उसका सही से प्रोनाउंस कर पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर है। भाषा शिक्षण मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो भाषा जो है शिक्षण मूल्यांकन का मतलब है कि वो ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
इसका आंसर ए नंबर है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है बताने लायक, ठीक है। निरंतर चलती है, और हर निरंतर का मतलब है कि सतत चलने वाली है, हर स्टेजेस पे चलती है। चाहे आप बाल्यावस्था में हो, चाहे वो आप किशोरा बाल्यावस्था से बाल्यावस्था में भी भाषा सीखते हैं, उसके बाद आप किशोरावस्था में भी भाषा सीखते हैं, है ना। तो ये निरंतर चल रही है, ठीक है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में हो सकता है कि आप जो है आपको नई भाषा सीखने का, चाहे वो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखने का प्रयास करिए, जर्मनी नहीं आती तो जर्मन सीखिए। आप कहीं और किसी और कंट्री में जो है मान लीजिए चले गए हैं, तो वहाँ की भाषा सीखने का प्रयास करते हैं कि कई कुछ लैंग्वेजेस हम सीख लें। कई बार जो होता है हम अदर कंट्रियों में जाते हैं तो कुछ लैंग्वेजेस डेवलप कर लेते हैं कि इस शब्द को उस भाषा में क्या कहते हैं, इस शब्द को उस भाषा में क्या कहते हैं, ताकि हम वहाँ जा कर के हमें किसी तरीके से कोई कठिनाई ना हो। तो भाषा शिक्षण जो होता है वो निरंतर चलता है ना। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। आंसर ए नंबर है। कक्षा जो है 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से जो है कहानी की घटनाओं और विचारों को जो है लिखने के लिए कहती है। वो क्या कर रही है? वो अपने जो है शिक्षार्थियों को उच्च विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, या अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, या उनके जो है लेखन कौशल को पुनर्बलन दे रही है, या उनके जो है कौशल को याद करने का बढ़ावा दे रही है। तो देखिए कहानी को जो है अब उस कहानी के विचारों को जो है लिखने के लिए कहती है, तो वो जो है लेखन कौशल को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेचारे जो बच्चे होते हैं जो उन विचारों को जो है सुनते हैं, फिर उसके बाद जो है उन विचारों को जो है लिखने का प्रयास करते हैं, तो उससे जो है बच्चों को जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ जो है उनकी लेखन क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में जो है कुछ बच्चे जो है गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए जो है, ठीक है, तो सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए बच्चे को जो है उससे संबंधित जो है माहौल मतलब सिखाने का प्रयास करेंगे, वर्तनी को सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिसप्रिंट है इसमें से कुछ, ठीक। मैं शब्दावलियों को जो है थोड़ा सा बता देता हूँ। 10 बार सही लिखने को कहेंगे, बिल्कुल गलत है। त्रुटियों का एहसास कराएंगे, बार बार मतलब उसको गलतियाँ कहेंगे कि ये तुमने गलत किया, ऐसे डांटेंगे इस तरीके से, या गलत वाली सही पे घेरा गोला बना करके कहेंगे इसको सुधार के लाओ, तो ये नहीं करेंगे। बल्कि ये हमें मानते हैं कि देखिए वर्तनी जो है बच्चे जो है गलतियां करेंगे, लिखने की प्रक्रिया है, शुरुआती प्रक्रिया है, तो वो गलतियां करेंगे, ये स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है ना। तो कक्षा में जो है इनको बार बार जो है उनको जो है स्वयं से सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बच्चा जो है स्वयं से अगर सुधारेगा तो वो बार बार गलतियां नहीं करेगा, वैसी गलतियां दोबारा नहीं करेगा, धीरे से वो जल्दियाँ सीख जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आंसर याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण का जो है सामान्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, हमें भाषा शिक्षण से जो है सृजनात्मकता का विकास होता है, तो बिल्कुल सही है। बच्चे के जो है भाषा शिक्षण से जो है बच्चे के सृजनात्मकता का विकास होता है, वैचारिक क्षमता का विकास होता है ना, तार्किक क्षमता का विकास होता है। भाषा जो है भावाकुल जो है भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास कराना, ये भी उसका मूल उद्देश्य होता है। या छात्रों में जो है शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मा भी व्यक्ति की जो है योग्यता उत्पन्न होती है। तो देखिए इसका सही जवाब है सभी, आंसर डी नंबर है, ठीक है। 25 का डी नंबर है। निम्न में से जो है कौन सा जो है क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन दिया जा चुका था क्षेत्रीय भाषा से, ठीक। तो देखिए, क्षेत्र की भाषा की वाक्य विशेषता या देश व राज्य की भाषा व क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, या क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो देखिए इसका संबंध है क्षेत्र में जो है भाषा की विशेषता है, मतलब क्षेत्रीय भाषा मतलब किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा होती है, ठीक है। मान लीजिए आप ये भारत के ये क्षेत्र में रहते हैं और भारत के इस क्षेत्र में बोली जाने वाली एक क्षेत्रीय भाषा, ठीक, का इस्तेमाल है, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादातर जो है मतलब उच्चारण संबंधी जो है त्रुटियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्रमबद्धता भी नहीं होती है, बस वो क्षेत्रीय जैसे का करत हो, कैसे का, कहाँ जात हो, कैसे खात हो, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके की भाषा जो होती है कई जगह जो है उच्चारण होता है, तो ये क्षेत्रीय भाषा होती है, वहीं की विशेषता होती है, ठीक। रूपा जो होती है छठी कक्षा में बच्चों के साथ जो है अक्सर अनौपचारिक बातचीत करती है, वे इसके माध्यम से जो है बच्चों के जो है खाली समय का जो है सदुपयोग करती है, तो बिल्कुल गलत है। वो बच्चों में जो है काम में लगातार निश्चित हो जाती है, वो बच्चों का मनोरंजन करती है,
तो अनौपचारिक बातचीत करने का मतलब जो मूल होता है वो बच्चों को जो है सुनने और बोलने के जो है अवसर मिलता है बच्चों को जो है। जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं तो बच्चों के जो है आइडियाज़ समझ पाते हैं कि बच्चे ने क्या कहा है, उसके मन में विचार क्या चल रहे हैं, है ना। वो किस तरीके से बच्चों को दूसरों की बातों को सुनना पसंद करता है, किससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों को जो है अन्य स्कूल में जो है क्लासेस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बातचीत करना चाहिए। एज अ टीचर जो है आपको सभी को बच्चों से बात करना चाहिए और उनके बस जो है सुनने और बोलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है। एकेडमिक सत्र शुरू होने के 2 महीने बाद जो है भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को जो है भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। ऐसा स्थिति में जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो देखिए इसको ऐसे क्षेत्र में जो है भाषाई क्षमता को विकास के लिए अन्य विषयों को की जो है पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास कराते रहें, मतलब बोलते रहें या सुनते रहें, इस तरीके की चीज़ों का जो है प्रयोग करना चाहिए। या पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि जाइए अपने घर से अपने पैसों से लेके आइए। या पाठ्य पुस्तकों के उपलब्ध होने तक जो है पाठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ही न करें, मतलब पढ़ाना ही न शुरू करें, तो बिल्कुल नहीं। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की जो है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर है। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। ठीक है, तो द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, तो लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया देना, या विभिन्न प्रकार के श्रव्य और लिखन सामग्री का उपयोग करना, या अकादमिक रूप से जो है लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, या विशिष्ट स्थितियों में जो है कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो देखिए सही जवाब क्या है, तो विभिन्न प्रकार की श्रव्य सुनने योग्य और लिखने सामग्री का उपयोग करना द्वितीय भाषा के रूप में जो है शामिल करना चाहिए। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में जो है अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई जो है आम जो है उद्घोषणाओं और वक्तव्यों को जो है विश्लेषण करने के लिए कहा है, जहां जो है अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है। तो देखिए ये लिखित विमर्श चिंतन पर जो है बल दे रही है, या वाचिक जो है विमर्श चिंतन पर बल दे रही है, मुद्दे विमर्श चिंतन पर, या अप्रकाशित जो है विमर्श चिंतन पर बल दे रही है। तो देखिए ये इसका आंसर है वाचिक जो है विमर्श चिंतन पर बल दे रही है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो क्या है टीचर ने जो है उद्घोषणाओं और वक्तव्यों को जो है विश्लेषण करने के लिए कहा है। ठीक है, तो वाचिक है। ठीक, इसका आंसर बी नंबर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।